नमस्कार दोस्तों, आज हम स्लीवलेस ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बाकी वीडियो से जो पॉइंट इसमें कवर किया गया है वो बाकी वीडियो से अलग है। जो सेम चीज़ें हैं वो हमने इसमें नहीं दिखाया है, जो अलग है यहाँ पे स्टिचिंग वो हम इसमें दिखाए। तो आप पूरा देखिएगा। देखिए, ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज का कटिंग वाला पार्ट है। ये सामने का है। इसमें देखिए हमने कैनवास इस तरीके से चिपका लिए हैं। और देखिए ये जो ब्रॉड है उसको वहाँ से, जहाँ से ब्रॉड आपका दिख रहा है वहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कट लगा देंगे। हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्वीट हार्ट नेक होता है, या फिर आप बोलिए पान नेक, वो जब हम झुकते तो वो लटक जाता है। तो वहाँ पे उसका जो लटक जाता है वो उसे ख़त्म करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। हम दोनों तरफ इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसको भी इस तरीके से कट करके हम निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके लगभग हम 1.5 सूत का दूरी से लेते हुए इस तरीके तिरछा हमें स्टिच कर देना। इस तरीके से शायद आपको दिख रहा होगा कि हमने किस तरीके से स्टिच किए। ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इससे हमारा नेक छोटा नहीं होगा और ना ही शोल्डर छोटी होगी। ठीक है, हमने इसको स्टिच करके वेयर करके देखा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। आप सेम इसी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करके ये ब्लाउज बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ फिटिंग आएगी। ठीक है, अब हम ये जो सामने वाला पार्ट है तो हम इसमें चुन्नटे तो नहीं डाल सकते, लेकिन हम यहाँ जो ब्रॉड वाला भाग है वहाँ हम देखिए इस तरीके से पूरे में नहीं लगाना, बस जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ से ही देखिए इस तरीके से हम स्टिच लगा देंगे। ठीक है, हमें पूरा में नहीं लगाना। हम देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगा दिए तो इसे हमें थोड़ा बहुत खोलना पड़ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मेन पार्ट को अस्तर वाले पार्ट से माप कर देख ले कि आपका कितना छोटा है या बराबर आ रहा है, उसके बाद ही इसको उधेड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया, तो हमारा जो मेन कटिंग है वो अस्तर पे हुआ था, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जो मेन पार्ट का जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, वो हम थोड़ी सी बड़ी भी कट कर लिए थे, तो हम उसके हिसाब से नहीं देखेंगे, हम लाइनिंग के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, आप इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके हम कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बस आपका जो मेजरमेंट है वो अलग होगा तो आप उसके हिसाब से रखिएगा। बाकी जो हमने उसमें बताया है कि सभी के लिए फिक्स है, तो वो सेम आपको रखना है और इस तरीके से आप कट करके स्टिच कर सके ब्लाउज फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर वाले को उसके अंदर जो आमने सामने पार्ट होगा वो सीधा होगा और एक दूसरे के विपरीत जो होगा वो उल्टा होगा। देखिए इस तरीके से हम अच्छे से सेट करके पिन अप कर देंगे, ताकि देखिए हम यहाँ पे पिन अप कर दिए ताकि हमें स्टिच लगाने में आसानी हो। ऊपर से हम हाफ इंच की दूरी से स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 सूत के लगभग स्टिच लगाएंगे, नहीं तो ये जो कोना है वहाँ ज़्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ तक हम 2 सूत के लगभग, ऊपर तक हम हाफ इंच के लगभग, जितना हमने मार्जिन लिया उतना का लेंगे। ठीक है, और देखिए इसको हम स्टिच कर देंगे यहाँ से। ठीक है,
अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप डायरेक्ट रख के स्टिच कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इधर उधर खिसकने लगता है, तो यहाँ पिन अप कर देने से आसानी हो जाती है। देखिए हम जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो लॉक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हम एकदम सिलाई तक कट करते हैं, तो सिलाई तक कट करने से हमारा सिलाई खुलने का डर रहता है अगर हम लॉक नहीं लगाते तो यहाँ हम दोनों तरफ लॉक लगा देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, पिन अप कर देते, उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। इसको अच्छे से सेट करते हुए फिर स्टिच लगाना है, नहीं तो नेक का शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आराम आराम से आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो इस तरीके से हमारा स्टिच लगा है, अब हम इसका पिन ओपन कर देंगे और यहाँ पे हम कट लगा देंगे। सबसे पहले कोने पे कट लगाना है, एकदम सिलाई तक के कट लगाना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ तक राउंड रहेगा वहाँ वहाँ तक हम इसको कट लगाते जाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से करके, देखिए ये जो मार्जिन वाला भाग है वो हम अस्तर की तरफ रखेंगे और धार स्टिच लगा देंगे, जिससे फिनिशिंग के साथ नेक पलट के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरीके से अच्छे से सेट करते जाएंगे और कहीं भी ध्यान रखना है आपको, कहीं भी रिंकल ना आए। एकदम किनारी पे स्टिच लगाना है, वो भी अस्तर वाले फैब्रिक पे लगना चाहिए, मेन फैब्रिक पे नहीं। और आपका जहाँ तक स्टिच लगे वहाँ तक ही लगाइए, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा में ही धार स्टिच लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ कॉर्नर पे अगर हम स्टिच लगाएंगे तो वहाँ ख़राब होने का डर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा दूर हट के फिर स्टिच लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से लगाएंगे। इसको हम पूरे में इसी तरीके से धार स्टिच लगा देंगे। ये पूरा में हम धार स्टिच लगा दिए, अब हम इसको पलट देंगे। आप प्रेस लगा सकते। ठीक है, हम यहाँ पे पलट दिए, अब हम किनारी की सिलाई भी लगा देंगे। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से सेट करेंगे और किनारी की सिलाई लगा देंगे। आप किनारी की सिलाई लगाने से पहले प्रेस लगा दें। मेरे यहाँ लाइट भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से किनारी पे स्टिच लगा देना है। आप चाहे तो 1 इंच जितना आपका जो फ्यूजिंग पेपर लगा है उतनी चौड़ाई पे भी सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर था वो थोड़ी सी हमारा
कम कटा था, सिलाई तक बिल्कुल कट होना चाहिए तो अच्छे से फिनिशिंग आती है। ठीक है, हमने थोड़ा सा लगता है कम काटे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा नेक बन के तैयार हो चुका है। हमें एक्स्ट्रा में नेक पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अलग से नेक पट्टी लगाना चाहते हैं तो उसका 3 पीस प्रिंसेस कट में प्रोसेस बताएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसकी स्टिचिंग करेंगे। आप चाहे अगर सारे वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सब जो भी आपका मन हो उस तरीके से आप स्टिच लगा सकते हैं किसी भी पैटर्न में। ठीक है, ये देखिए अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला जो शेप है वो हम अटैच करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा दोनों तरफ का है। आपको पहले मिला लेना है कि आपका कौन सा पार्ट किस तरफ अटैच होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरफ से अटैच हुआ है होगा। तो अस्तर वाला ये जो सेंटर का कट है उसको हम पहले लगा देते हैं, और जो अस्तर वाला पार्ट है वो अस्तर वाले पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे, और मेन फैब्रिक को मेन पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक बार मिला के देख लेते हैं कि हमारा छोटा बड़ा तो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो अस्तर वाले पे ही हम कट किए थे, तो यहाँ पे छोटा बड़ा होने की तो सवाल ही नहीं है। मेन फैब्रिक पे हो सकता है क्योंकि हम वो थोड़ी सी बड़ी कट किए हैं। ठीक है, अब हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। आपको यहाँ ध्यान से स्टिच लगाना है क्योंकि एक पार्ट जो है वो ज़्यादा कर्व है, मतलब राउंड है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे स्टिच लगाते जाना है। ये देखिए ये हमारा अस्तर वाला पार्ट जो है वो अस्तर वाला, आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई मार्जिन जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और मेन पार्ट को अब मेन पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये हम बड़ा कटिंग किए हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए हम नीचे से ही बराबर करके स्टिच लगाएंगे। जो भी आएगा वो आर्म होल की तरफ हम उसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, हम इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा यहाँ पे स्टिच हो चुका है। ये अब हम ये जो राउंड वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए
आप नहीं भी लगा सकते, लेकिन कट लगाने से क्या होता है, हमारा जो उभार है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आता है, कहीं भी खिंचाव नहीं रहता। ठीक है, इस तरीके से दोनों पार्ट का जो भाग है वो कट कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिला के देखेंगे कि हमारा जो मेन फैब्रिक का ज़्यादा है वो किस तरफ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटर को मिला लेंगे और पिन अप कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये वाला भाग थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर पफ बिना कटोरी के, या जिसे आप पैड कहते हैं, उसके बिना ही पफ यहाँ अच्छी तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा भाग है उसको हम कट करके यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो आर्म होल का था उसको भी हम स्टिच कर दिए हैं। आप चाहे तो इसको भी डायरेक्ट पलट सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम नेक पलटी किए थे उसी तरीके से आप आर्म होल को भी पलट सकते, लेकिन यहाँ पे हम ओरेप पट्टी के साथ फिनिशिंग देंगे। अभी हम फिलहाल नीचे को पलटेंगे। देखिए सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे, उसके बाद जो जॉइंट है प्रिंस कट और मेन पार्ट का उसका मिला के फिर हम यहाँ से मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 1/2 इंच का ही मार्जिन लिए थे। इसी तरीके से प्रॉपर रखते हुए आपको लाइनिंग वाला जो पार्ट है वो एक सूत मेन फैब्रिक से नीचे रखना है, मतलब ज़्यादा सिलाई में दबाना है, ताकि जो नीचे से जो लाइनिंग का जो पार्ट होता है वो अगर दिखता है तो वो यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बराबर होगा तब मेन फैब्रिक अंदर की साइड थोड़ी सी चली जाएगी, तो वहाँ पे हमारा जो क्या होता है नीचे से अगर लाइनिंग का दिखता है वो दिखना बंद हो जाता है। अब हम देखिए इसको हम अच्छे तरीके से सेट करके फिर एक किनारी की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से सेट करके लेना है, कहीं भी कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा ना सिलाई में दबे। ठीक है, दूसरी बात, आप सेंटर का जो टक्स होता है वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे सेंटर टक्स भी ले सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सेंटर टक्स नहीं लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी को पसंद आए प्रिंसेस कट में। अगर आपको सेंटर टक्स लेना है तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे जो पफ होता है उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम ये वाला पार्ट को भी यहाँ पे जो आर्म होल वाला पार्ट है वो हम अटैच कर देंगे। जो देखिए दूसरी तरफ का जो था आर्म होल वाला पार्ट वो हम पहले ही अटैच कर दिए हैं लाइनिंग के साथ। अब हम इस तरफ का करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखिए यहाँ पे दूसरा का भी करके लाइनिंग चिपका लिए हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा दोनों तरफ हो गया। हम दोनों पार्ट का जॉइंट जो था वो एक बार में इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। हमें लाइनिंग वाला पार्ट को कट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो मार्जिन का पार्ट है वो दिख रहा था, उसको हम यहाँ पे कट कर दिए। ठीक है, फिनिशिंग के साथ। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का जो है पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए अब ये जो है पार्ट बैक का है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से फिनिशिंग देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और लाइनिंग को भी आमने सामने सीधा रख के इस तरीके से नेक में 1/2 इंच की स्टिचिंग के साथ हम पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे। ठीक है,
ये देखिए, अब हम ये जो राउंड में है थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कम सिलाई हुआ था तो उसको हम 1/2 इंच पूरा कर लेते। ठीक है, अब हम यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। थोड़ी सी सल आ रहा है तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे राउंड में। ठीक है, जहाँ तक आपका राउंड है वहाँ तक कट लगा देना है। ठीक है, और कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे भी कट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कट लगा देना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ध्यान रहे कि सिलाई कट ना हो। ठीक है, अब हम इसको अस्तर की तरफ मार्जिन करते हुए एक धार स्टिच लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे। अगर आप डोरी अटैच करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते। 2.5 इंच की दूरी से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 2 इंच शोल्डर की दूरी से आप जब अस्तर के साथ नेक का जो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा रहे थे उसी वक्त आपको यहाँ पे डोरी अटैच करना है। ठीक है, हम यहाँ पे बिना डोरी का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डोरी अटैच इसीलिए नहीं किए। कभी भी हम ब्लाउज में जब डोरी अटैच करेंगे तब हम वहाँ पे आपको डोरी अटैच करके बताएंगे। सेम तरीका रहेगा वहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ पे बताए हैं वहाँ भी वही तरीका रहेगा, लेकिन तब हम स्टिच करके बताएंगे। ठीक है, अब हम देखिए इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब हम नीचे फिनिशिंग देंगे। ठीक है, अगर आर्म होल में भी इसी से फिनिशिंग देना होता अलग पट्टी से नहीं तो हम इसी तरीके से हम जब फोल्ड किए तो उसी के साथ हम आर्म होल में भी स्टिच लगा देंगे तो हमारा जब पलटेंगे तो फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। जो सिलाई मार्जिन होगा वो अंदर चला जाएगा। जिस तरीके से नेक और नीचे का आएगा उसी सेम तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे अलग पट्टी से फिनिशिंग देंगे आर्म होल का, तो हम यहाँ पे इसको स्टिच नहीं करेंगे। देखिए इसको हम जहाँ तक हमारा संभव होगा धार स्टिच हम वहाँ तक इसको धार स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, अब इससे आगे हमारा धार स्टिच नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, ज़रूरी भी नहीं होता। ठीक है, धार स्टिच लगाने से फिनिशिंग से पलट जाता है, इसीलिए धार स्टिच लगाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे। आप अगर धार स्टिच नहीं लगाना चाहते तो आप प्रेस लगा के डायरेक्ट किनारे की स्टिचिंग लगा सकते। ठीक है, ये देखिए इसको अच्छे से सेट करके फिर स्टिच लगाते जाना है किनारे की। ठीक है, ये हो गया। अब हम आर्म होल और साइड का जो पार्ट है उसको हम अस्तर के साथ चिपका लेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हम यहाँ पे हुकाई का
पट्टी अटैच करेंगे। ये हमारा हुक का पट्टी है, तो हम किस तरीके से अटैच करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कौन सा भाग में अटैच करना है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगा देते हैं। अब जो ऊपर 1/2 इंच है उसको हम इस तरीके से रखेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। ठीक है, आप ये वाला जो हुक आई वाला पार्ट है वो लाइनिंग फैब्रिक से भी बना सकते, लेकिन जो आई पट्टी होती है वो मेन फैब्रिक से ही बनाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको जो है मार्जिन के साथ यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसको हम फोल्ड कर देते हैं अच्छे से फिनिशिंग से। ठीक है, एक हम स्टिच रफली लगा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा हुक पट्टी हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे अभी स्टिच लगा देते, बाद में हम इस स्टिच को खोल के तुरपाई कर देंगे। ठीक है, आप अगर स्टिच के साथ ही बनाना चाहते तो आप फिनिशिंग वाला स्टिच लगा दें। ठीक है, फिनिशिंग से हम यहाँ रफली एक स्टिच लगा दिए। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट में आई पट्टी अटैच करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा दूसरा पार्ट है, तो हम यहाँ पे आई पट्टी अटैच करेंगे। उसके लिए सेम आपको जितना लंबाई का वो वाला पट्टी लिए उतना ही लंबाई का आपको लेना है, और यहाँ पे चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पे लंबाई में ज़्यादा लग रहा था, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, अब हम 1/2 इंच नीचे रखेंगे पट्टी को एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, क्योंकि यहाँ भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखें, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखिए ये वाले पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच इस तरीके से इस तरफ फोल्ड करके, फिर जो ऊपर जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा था उसको मेन फैब्रिक की लाइनिंग से सीध से स्टिच कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे वो वाली पार्ट चपनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ जो है एक्स्ट्रा उसको भी हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको थोड़ी सी कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम पलट के इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। पलट देने से जो भी मार्जिन होता है ऊपर नीचे सब अंदर हो जाता है, और फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ये वाले पार्ट में तुरपाई नहीं होती। ठीक है, ये देखिए ये देखिए हमारा दोनों बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब ये देखिए हम इसका जो है स्लीव्स का फिनिशिंग अलग से देंगे। ठीक है, अब हम इसको ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक का पार्ट जो मेन फैब्रिक है उसका हम यहाँ पे आमने सामने रख के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी ये वाला पार्ट भी हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। ठीक है, साथ में लॉक लगाते जाना है, क्योंकि
हम बाकी जो ब्लाउज बनाते हैं उसमें हम क्या करते, बाद में नेक पट्टी अटैच करते, लेकिन यहाँ पे हमें नेक पट्टी अटैच नहीं करना है। ये हमारा नेक बन के तैयार है। तो आपको यहाँ पे लॉक लगा के ही स्टिच को आगे बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है वो इस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कट करके फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, इससे हमारा आर्म होल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये मेन फैब्रिक वाला पार्ट था। ठीक है, देखिए ये हमारा फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए अब हम यहाँ पे ओरेप पट्टी के साथ, देखिए यहाँ पे हम ओरेप पट्टी ले लिए। अब हम इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारा 1.25 इंच का पट्टी है। आप 1.5 इंच की भी चौड़ाई का पट्टी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और कट लगा देंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। ये हमारा सीधी साइड मेन ब्लाउज का जो मेन भाग है वो सीधी साइड रखना और ये पट्टी उसके ऊपर रख के स्टिच लगाना। और पट्टी को खींचना नहीं है, अगर हल्की फुल्की खींच रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पट्टी को खींचना नहीं है, क्योंकि ये नेक नहीं है, ये आर्म होल है। जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम जो कर्व है वहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, देखिए इस साइड भी हमारा कर्व है, तो हम इस साइड भी कट लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिलाई के नज़दीक तक कट करना है, मगर ध्यान रखना है कि सिलाई कटिंग ना हो। देखिए इस तरीके से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उससे पहले जो ये 1/2 इंच का जो फैब्रिक है वो हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, तो थोड़ी सी हम कट कर देंगे। ठीक है, ताकि जब हम पट्टी फोल्ड करें तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा भाग है वो बाहर की तरफ दिखे ना। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से किनारे की पहले हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल किनारे की सिलाई लगाते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी आर्म होल बना के तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पलट के एक सिलाई लगाएं। आप चाहे तो 2 सिलाई भी लगा सकते। ठीक है, आपको जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे हम उतनी दूरी से सिलाई लगाएंगे जितना में ये जो फोल्ड हुआ पट्टी है वो यहाँ पे सिल जाए। ठीक है, आपकी और चौड़ाई की पट्टी तो और चौड़ाई से लगा सकते। और इसको जो राउंड है वहाँ पे आपको ध्यान से राउंड में सिलाई लगाना है, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में लगाएंगे तो यहाँ पे रिंकल आ जाएगी, उसके बाद हमारा जो ब्लाउज का फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है ब्लाउज में फिनिशिंग लाने के लिए।
सिर्फ कटिंग काफ़ी नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरे को फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक किनारी की भी सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा सिलाई लग के तैयार है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से रख के एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी कट करते जाना है। अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम मेजर नहीं करेंगे, सीधे हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिए थे, तो उतना ही मार्क करके हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आपका जो मार्क है उसके हिसाब से लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप भी 1.5 इंच का ही मार्जिन लिए। अगर उतना ही लिए तो आप उतना ही पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 का मार्जिन लिए तो हम उतना का ही लगाएंगे, ठीक है। देखिए 1.5 इंच का, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करके रखना है और साथ में लॉक वाली सिलाई भी लगाते जाना है। ये देखिए एक सिलाई और लगा देंगे। तब तक हम सिलाई लगा रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे वहाँ पे आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड, देखिए हमारा मार्क पहले से ही लगा हुआ है तो हम उसी मार्क पे स्टिच कर देंगे, ठीक है। दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई, ठीक है। ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज बन के तैयार हो चुका। आप इसी लूजिंग के साथ बनाएंगे बिना पैड का तो आपको अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। अगर आपको पैड लगाना है तो उसमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल लुक है ब्लाउज की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।